लगातार घटनाएं बढ़ रही है, फिर भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। बीजेपी, ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का ही षड्यंत्र है सारा और बीजेपी पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। ये इश्यू, मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। ये वक्त आ गया है, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के स्तर पर सब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, सब पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और लोकसभा में सख्ती के साथ बिल पास होना चाहिए। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना फारसी, ना जैन, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। सबसे पहले देश है, देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा, देश में गुड गवर्नेंस रहेगी, देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। ये वक्त बीजेपी कांग्रेस में टकराव का नहीं है। इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष पॉजिटिव भूमिका के साथ राजस्थान की सरकार के साथ खड़ा होगा। राजस्थान की सरकार पॉजिटिव भूमिका के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने को तैयार है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के नाम संदेश जारी करे। वो संदेश आज तक जारी नहीं हुआ। गृह मंत्री जी संदेश जारी करे। हर जगह वोट नहीं ढूंढे जाते। बीजेपी का तो एक ही काम रह गया, वर्टिकल डिवीजन कर दो और वोट की फसल काट लो। आप मुझे ये बता दो कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का इसलिए नहीं है कि जिसने भी उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों को कानून में प्रावधान करना पड़ेगा 4 दिन में, तुरंत ये प्रावधान हो कि इनको फांसी पर लटकाया जाए। बदलाव करने का आपके पास लोकसभा में पूरा बहुमत है। आप कानून लाइए, सख्त से सख्त कानून लाइए, कानून में परिवर्तन कीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है और इस सोच को खत्म करना पड़ेगा, नफरत की सोच को, और लोगों पर रोक लगानी पड़ेगी। चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जनता दल हो, चाहे आपका हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, चलाकर चर्चा में आने के लिए पूरी दुनिया में यदि कोई बयान देता है नेता, तो ऐसे नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे हम बार बार इंटरनेट पर इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है, माहौल नहीं बिगड़े, क्योंकि माहौल बिगाड़ने के लिए इन दोनों ने तो पाप किया, वो किसी कीमत पे माफ किया ही नहीं जा सकता। और मैं आज फिर कह रहा हूं, ये दोनों व्यक्ति जो पाप इन्होंने किया, वीडियो डाला, चुनौती दे रहे, उनकी तो हवा निकल गई। जैसे ही पुलिस के 4 डंडे पड़े, ठीक हो गए, लटक के गए वहां से। तो लोगों से मैं अपील करूंगा, जो अपराध करेगा उनकी हालत बहुत बुरी होगी, वो फांसी पर चढ़ेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी उदयपुर को पिकनिक स्पॉट नहीं समझें। वहां गम है, वहां के जरिए पूरे देश में गम है। गम को बांटो, कुछ करके दिखाओ। और एनआईए अब आ गया है और आपको सफाई देनी चाहिए। आज तक आपने सफाई दे दी, हमारे पास हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास रसीद नहीं है। कैसे नहीं है? यहां तक खबरें आ रही है, क्लियर करना आपका काम है। हमें तो ये बताया गया है, कितना सच है वक्त बताएगा, कि ये जिन लोगों ने उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, ये आतंकवादी बीजेपी के सदस्य थे। बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आए, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रोग्रामों में वो शामिल होते थे और बीजेपी के नेताओं के साथ उनके फोटो आ गए और उनके अलग अलग नेताओं के साथ फोटो आए। जब वो कहीं बाहर से आए तो उनका स्वागत किया गया बीजेपी के द्वारा। तो ये जो बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, वो बंद होना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी रोजगार की बात करती नहीं है, महंगाई की बात करती नहीं है, केंद्र की उपलब्धियों की बात करती नहीं है। बीजेपी सिर्फ इसी इश्यू पर घुमा फिरा के आगे आना चाहती है। लेकिन ये इश्यू, मेरा मानना है, ये राजनीतिक इश्यू नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। देश में इस तरह के मामले रुकने चाहिए। उनको रोकने के लिए मैं फिर अपील करूंगा, कोई भी जो अब वीडियो डाल रहा है, वीडियो डालकर माहौल गलत करने की कोशिश कर रहा है, वो लोग सुन लें। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है, जो माहौल बिगाड़ने के लिए वीडियो डालेंगे, जो चर्चा में आने के लिए वीडियो डालेंगे, कानूनी अपराध करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। बहुत लोग जेल में जा चुके हैं। इसलिए सब लोगों से मैं अपील करूंगा, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। यदि कोई भी कानून हाथ में लेगा तो जेल जाएगा। आगे से ठीक है।
देखिए, एफआईआर दर्ज हुई है सब जगह, और मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा इस देश में किसी के बयान तोड़ मरोड़ कर चलाए गए तो हमारे नेता राहुल गांधी जी के तक चलाए गए। वो बयान देते हैं क्या इसका मतलब राहुल गांधी से डरते हैं? जो राहुल गांधी से डरते हैं इसलिए जो भी उनका बयान आता है उसको काट छाट करके उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुकदमे दर्ज हुए। अब ये मामला पुलिस की जांच में है, हर स्टेट में मुकदमे दर्ज हुए, सच्चाई सामने आएगी, सबको पता है। कुछ लोगों ने माफी में, हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, हमारा मकसद इतना सा बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा, एक तो ओछी भाषा का प्रयोग बंद करो और अपने नेताओं को कंट्रोल करो। आप इस बात को भूल जाते हो कि आपके पास है केंद्र की सरकार, हमारे पास तो 2 राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तुम्हारे पास तो पूरे देश का राज है, जान लोगे क्या? पूरा देश इनके पास है, फिर भी इनकी भूख नहीं जा रही। महाराष्ट्र में खा गए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जब वक्त आएगा ठोक के मारेगी। सारी दुनिया जानती है क्यों हुआ है, किसके कारण से हुआ है, इसीलिए तो उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस जी। नहीं कोई बनता है क्या उप मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनते बनते उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। इसलिए ये मान लो बीजेपी को केंद्र सरकार की भूमिका निभानी चाहिए हर मुद्दे पर। वो केंद्र सरकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। वो जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो केंद्र की सरकार में है। देश में आतंकवाद को रोकना, कश्मीर में रोज हंगामा हो रहा है, पंडित पलायन कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, सीमा की रक्षा करना, राजस्थान में कोई घटना हो रही है तो बराबर सरकार के साथ खड़े होकर मदद करना, ये आपका काम है। आप तो उस काम को उल्टा करते हो। कैसे गलत बोल सकते हैं? क्या मान लिया कानून व्यवस्था स्टेट का इश्यू है, एग्री, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। तो सरकार तो काम कर ही रही, यही कारण है कि दोनों को विद इन आवर्स में पकड़ लिया, घंटों में पकड़ लिया। तो पुलिस लगी पीछे, जनता की भी मदद मिली और वो पकड़ में आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी किसी मामले को सीरियस नहीं लेती। सर हर मामले में राजनीति करना चाहती है, हर मामले में राजनीति करेंगे तो जनता सब समझती है, और जब वक्त आएगा तब जनता जवाब भी देगी। इस पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है और आप इस पे बाद में कभी लेंगे अरुण जी, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र पे तो मैंने बोला, राजस्थान में कोई विधायक नहीं बिकेगा, आप चिंता मत करो। देखिए, इसीलिए पुलिस के बहुत अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बहुत बड़े तादाद में कार्रवाई हुई। एडिशनल एसपी स्तर के 4-5 अधिकारी गए, कई इंचार्ज गए, डिप्टी गए। पुलिस की जिम्मेदारी के साथ काम करना पुलिस की ड्यूटी है, ये मानकर चलिए। मेरी आदत है खुल के कहना, यदि कोई पुलिस का अधिकारी जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और अभी भी कोई जिम्मेदार